बड़ी खबर, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मेरठ में खुला ओवैसी की पार्टी का खाता। बड़ी खबर, 2 वार्ड में एआईएमआईएम की पार्टी की प्रत्याशी की जीत हुई है। 96 सीट पर एक बार फिर उलटफेर देखने को मिल रहा है। अपना दल से रिंकी कौल आगे है और 550 वोट से रिंकी कौल आगे चल रही है। एसपी से कीर्ति कौल फिर पीछे हो गई है। 96 में अभी जो है तस्वीर साफ नहीं हुई है, लगातार उलटफेर की खबरें सामने आ रही हैं और ऐसे में एक बार फिर से अपना दल एस की जो प्रत्याशी है वो आगे हो गई है रिंकी। इसके अलावा अभी देखने के लिए और भी समय बाकी है क्योंकि अभी वोटों की गिनती चल रही है, उसके बाद ही तस्वीरें और साफ हो पाएंगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि मेरठ में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का खाता खुला है। 2 वार्ड में एआईएमआईएम के प्रत्याशी की जीत हुई है। लखनऊ इस वक्त अलाउद्दीन हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं लखनऊ से। अलाउद्दीन, लखनऊ से क्या है तस्वीर ग्राउंड जीरो से? देखिए, लखनऊ में करीब 13 राउंड की मतगणना हो गई है। 11वें राउंड तक करीब 41,000 का मार्जिन था बीजेपी और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में। अब वो मार्जिन बढ़ करके 55,000 तक पहुंच गया है। कुछ जगहों पर जो है 23 से 24 राउंड और कहीं पर 28 राउंड होने हैं, यानी कि आधे के करीब काउंटिंग राजधानी लखनऊ में पहुंच गई है। ये माना जा रहा है कि 1 से 1.5 घंटे के अंदर काउंटिंग यहां खत्म हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जो है आगे चल रहा है। नंबर 2 पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी वंदना मिश्रा हैं और नंबर 3 पर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी हैं। लेकिन अब मार्जिन क्योंकि जो है समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से बीजेपी के ज्यादा है, तो ऐसे में अगले जो आधे से ज्यादा राउंड हैं उन राउंडों को भी रिजल्ट को लेकर इंतजार है। लेकिन अभी जो शुरुआती रुझान के बाद अब तक का जो रिजल्ट है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का पलड़ा फिलहाल भारी दिखाई दे रहा है। वहीं वार्डों की बात अगर कर लें तो कुल 110 वार्ड हैं राजधानी लखनऊ में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के करीब 63 से लेकर के 65 के बीच में प्रत्याशी आगे चल रहे हैं। इसमें से करीब 22 से 24 तक प्रत्याशी अब तक जीत चुके हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की संख्या जो यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। आगरा से एक बड़ी खबर मिल रही है। आगरा में बड़ा उलटफेर हुआ है। बीजेपी प्रत्याशी ने अब यहां से बढ़त बना ली है और करीब 2000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर बीएसपी पहुंच चुकी है, जो कि अभी तक बढ़त बनाए हुए थी। सभी निगम में जीत की तरफ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो एक बड़ी खबर आपको बता रहे हैं आगरा से, जहां पर एक बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। पहले बसपा यहां से आगे चल रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट ने यहां से बढ़त बना ली है और करीब 2000 के वोटों से अंतर यहां पर देखा जा रहा है। हिमांशु सारा जानकारी के साथ में हमारे साथ में जुड़ गए हैं। हिमांशु, जो आप कह रहे थे ठीक वैसा ही हो रहा है कि आपने कहा कि आगे जाके जब कुछ और राउंड की यहां पर काउंटिंग होगी तो भारतीय जनता पार्टी आगे हो जाएगी और अब जो मार्जिन निकलकर सामने आया 2000 वोटों का, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है। क्या और अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, अभी लेटेस्ट सबसे पहले न्यूज 18 आपको बता रहा है कि बीजेपी ने बढ़त बना ली है। बीजेपी के प्रत्याशी पूर्व विधायक हेमलता दिवाकर लगभग 2000 वोटों से आगे हो गई है। यानी जिस तरह से एक राउंड फर्स्ट राउंड से लेकर के और 9वें राउंड तक बहुजन समाज पार्टी की डॉक्टर लता वाल्मीकि ने जो बढ़त बनाई थी वो बढ़त निरंतर घटती चली गई और आखिर में जैसा कि न्यूज 18 ने पहले ही कहा दिया था कि 10वें राउंड के बाद उलटफेर हो जाएगा, तो 10वें राउंड की गिनती होने के साथ ही उलटफेर हो चुका है और आगरा में एक बार फिर बीजेपी अपना जो पुराना अतीत की सीट है उसकी लगातार 34 सालों से बीजेपी का कब्जा रहा शहर की सरकार पर, तो ताज नगरी का ताज एक बार पहनने के लिए फिर भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी है। और 10वें राउंड की बात है, अभी उत्तर विधानसभा के तमाम वार्ड बाकी है और उत्तर विधानसभा ही बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ है। अगर आगरा में वोटर्स के मूड को समझे तो क्या वोटर्स मुद्दों को दिमाग में रखकर वोट डाले हैं या फिर वो चुनाव चिन्ह देखकर वोट डाले हैं? जी बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा जो रहा है इस चुनाव में, आम मुद्दे गायब थे एक तरह से आप कह सकते हैं। बिजली तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे चूंकि ताजमहल है इसलिए बिजली की कोई दिक्कत नहीं आती, बिजली 24 घंटे रहती है आगरा में, लेकिन बाकी सारे मुद्दों पर भारी पड़ गया था कानून व्यवस्था का मुद्दा। योगी सरकार की जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको लेकर के व्यापारी बहुत ज्यादा संतुष्ट थे और जो प्रयागराज का कांड हुआ था उसको लेकर के मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण सीधे सीधे बसपा की तरफ चला गया और इन दोनों की लड़ाई में, बीएसपी और बीजेपी की लड़ाई में सपा एकदम साफ नजर आ रही है। आप समझ के चलिए कि पिछली बार जमानत जब्त हुई थी सपा की, तो इस बार भी सपा और कांग्रेस की जमानत जब्त होने जा रही है। हर राउंड की गिनती में
बहुत ही कम वोट, नगण्य वोट मिल रहे हैं सपा और कांग्रेस को, जबकि सीधा मुकाबला बीजेपी आगे के राउंड की जब काउंटिंग होगी तो क्या और उलटफेर संभव है आगरा की सीट पर? जी, जो इतिहास बताता है, चूंकि हमने कई चुनाव देखे हैं नगर निगम के आगरा के, तो लगभग यही होता है कि 10 राउंड तक बीजेपी पीछे जाती है, 20-22 हजार तक। तो लगातार आपको हर एक अपडेट दे रहे हैं, हर एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता रहे हैं सबसे तेज नतीजे, सबसे सटीक नतीजे और सबसे पहले नतीजे हम आपको बता रहे हैं। और लगातार इलेक्शन को लेकर, रिजल्ट को लेकर हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, कहीं जाइएगा मत, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। ये महा कवरेज लगातार जारी है।